नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। तीरथ सिंह रावत का आज दौरा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार का दौरा करेंगे। जूना अखाड़ा के माया देवी मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। संतों से मुलाकात का भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज कार्यक्रम है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त तीरथ सिंह रावत के दौरे से जुड़ी हम आपको दे रहे हैं। हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, कितने बजे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज हरिद्वार दौरा है। अपने सीएम का कार्यभार संभालने के बाद वो लगातार हरिद्वार आते जाते रहे हैं। आज एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री हरिद्वार आ रहे हैं और उनके दो कार्यक्रम आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री 3 बजे जूना अखाड़ा स्थित जो माया देवी मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का जो जूना अखाड़े के साधु संत है वो स्वागत करेंगे और रामनवमी के अवसर पर एक विशेष पूजा का आयोजन वहां पर किया गया है। इस पूजा अर्चना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां से लगभग 1 घंटा का कार्यक्रम है। उसके बाद मुख्यमंत्री शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान माला चल रही है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इस दौरान शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। ये 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारी की ओर से तैयारियां पूरी कर दी गई। पुलकित, अगर बात करें तो संतों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ऐसे में क्या संतों के साथ कोई चर्चा हो सकती है? देखिए, क्योंकि संतों में जितने भी जो प्रमुख अखाड़े हैं, महत्वपूर्ण अखाड़े हैं, जैसे निरंजनी अखाड़ा है, तो निरंजनी अखाड़े के जो प्रमुख हैं, जो संत हैं, वो खुद कोरोना संक्रमण होने के चलते अभी वो आइसोलेशन में है। उसके अलावा जो जूना अखाड़े की ओर से भी कुंभ मेले का विसर्जन किया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर एक जो इस समय एक बड़ी चर्चा चल रही है, बड़ी गतिविधि चल रही है, वो सबसे बड़ी चल रही है, वो कुंभ मेले को लेकर चल रही है। और जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जूना अखाड़ा पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर कुंभ मेले को लेकर चर्चा होगी। लेकिन जैसा कि बिल्कुल पुलकित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा है। अब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शहरों में दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाएगी दुकान। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छूट दी गई है। पब्लिक वाहन 50% क्षमता के साथ चलेंगे। रेस्टोरेंट में भी 50% कैपेसिटी की इजाजत है। जिम, स्पा, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्रदेश में एंट्री को नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। तो ये यहाँ पर सरकार ने जो सख्त फैसले लिए हैं उनको हम आपको बता रहे हैं कि शहरों में दोपहर 2 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। पब्लिक वाहन 50% क्षमता के साथ चलेंगे। जिम, स्पा, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद किए गए हैं। तो ये कड़े फैसले यहां पर सरकार के द्वारा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड के बढ़ते मामलों पर कहा है कि सरकार ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर सभी जिलाधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में बेड पर्याप्त संख्या में है, साथ ही ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मामले बढ़ने की वजह से उत्तराखंड में अन्य राज्यों से लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड सरकार लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। ईपी किट हो, वैक्सीन हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सारा मिल रहा है और उसको हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर हमने बढ़ा दिए हैं, पहली उसकी तैयारी हमने किए हुए हैं सभी जगह। और साथ ही रविवार, शनिवार को देहरादून के अंदर पूर्ण रूप से कर्फ्यू, पूरे प्रदेश के अंदर रविवार को कर्फ्यू, शाम के 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू, ये हमने किया है। साथ ही सभी विद्यालयों को बंद करने की हमने कल डिसीजन लिया है। तो कोरोना को लेकर के सरकार यहां पर कदम उठा रही है लगातार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो स्पा हैं या जिम हैं उनको यहां पर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ नेगेटिव रिपोर्ट बहुत जरूरी होगी। और अब हम बात कर रहे हैं राज्य की कोरोना अपडेट की। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है। मंगलवार को कोरोना के 3012 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं 27 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देहरादून में 999, हरिद्वार में 796 नए केस मिले हैं। नैनीताल में 258, उधम सिंह नगर में 565, पौड़ी में 80 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पहली बार एक्टिव केस की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब तक उत्तराखंड में 106 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। राज्य में तेजी के साथ फैल रहे कोरोना को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 10 निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने सरकार को कहा है कि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था तत्काल करें। कोर्ट ने राज्य में कोविड अस्पतालों को बढ़ाने के साथ अस्थायी अस्पतालों के भी निर्माण करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू और कोविड बेड बढ़ाए जाएं और प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लिए जा रहे ओवरचार्ज का संज्ञान लेते हुए सचिव मेडिकल हेल्थ को आदेश दिया है कि इन पर लगाम लगाएं। साथ ही सुनिश्चित करें कि 25% ये अस्पताल बीपीएल मरीजों का इलाज करेंगे। फैसिलिटीज टेम्परेरी हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करने को लेकर और सभी एम्प्लॉयज़ को, इवन उपनल के एम्प्लॉयज़ को पीपीई किट्स और सारे प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड करने की डायरेक्शंस की हैं। और साथ ही रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है एंटीवायरल ड्रग, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स उठाने के लिए कहा है। और साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ओवर चार्जिंग हो रही है उस पर भी गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन ले। कोरोना के मामले जहां लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना के नए म्यूटेंट ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जो पहले वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि डबल म्यूटेंट वायरस की स्प्रेडिंग पावर पहले से कहीं ज्यादा है और यही वजह है कि कोविड पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। डबल म्यूटेंट वायरस होने के चलते यंगस्टर्स को भी तेजी के साथ संक्रमित कर रहा है। ये गले को बाईपास कर सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, यानी कि हो सकता है कि आपके गले में कोई दर्द ना हो लेकिन आपके फेफड़े संक्रमित हो चुके हों। यह भी एक कारण है कि ये आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी पहले की अपेक्षा कम पकड़ में आ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि पहले की अपेक्षा बुखार आपको ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा तेज आ सकता है। उल्टी, दस्त और जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। डबल म्यूटेंट वायरस आया है इस बार ये, और काफ़ी सारे यंग लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। दूसरी बात है, जहाँ पहले 7 से 10 दिन बाद ये इसका रूप बिगड़ता था, इस बार 3 से 4 दिन बाद ही फेफड़े में निमोनिया हो जाना। चूँकि ये गले को बाईपास भी करता हुआ सीधा फेफड़े में जा रहा है, तो उस तरह निमोनिया केस भी बहुत ज़्यादा हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की बिल्डिंग बनकर भले ही तैयार हो गई हो, लेकिन प्लांट का कहीं भी अता पता नहीं है। हालात ये हैं कि लाखों की लागत से बनी बिल्डिंग धूल फांक रही है। अभी तक जिले में ऑक्सीजन के सिलेंडर हल्द्वानी से मंगाए जा रहे हैं। हल्द्वानी की लंबी दूरी होने के चलते कई बार ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और यही वजह थी कि यहां प्लांट की जरूरत महसूस की गई थी, लेकिन शासन ने अभी तक जरूरी उपकरण जिले को मुहैया नहीं कराए हैं। प्लांट अभी बन के तैयार हो गया है और शासन से वार्ता की जा रही है कि जल्दी हमें ऑक्सीजन, सीमांत प्रदेश है हमारा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है तो जल्द ही हमें भेज दिया जाए। तो अभी वार्ता जारी है, देखें ऑक्सीजन जो है कब तक आती है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की बिल्डिंग को तैयार हुए हफ्ते भर से अधिक हो गया है। बावजूद इसके ऑक्सीजन प्लांट के जो जरूरी उपकरण है यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर हल्द्वानी से उनको यहाँ लाना पड़ता है। अब सबकी उम्मीदें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बिल्डिंग के भीतर कब ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कोटद्वार प्रशासन पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहा है। स्टेट बॉर्डर के चेकपोस्ट होने के बावजूद कौड़िया चेकपोस्ट पर बिना किसी चेकिंग और जांच के प्रवासियों को उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। कौड़िया चेकपोस्ट पर न किसी से कोरोना रिपोर्ट मांगी जा रही है और न ही किसी की कोरोना जांच की जा रही है। हालात ये हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट के ही उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इस विषय पर मैंने एसएचओ कोटद्वार से अभी बात करी है। मैं अभी सीओ साहब से भी बात करूंगी कि अगर किसी प्रकार से ऐसा है
कि जो हमारी चेकिंग है बॉर्डर पे कौटिया चेक पोस्ट पे, अगर वो ठीक से नहीं चल रही है तो इसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग चेकिंग स्ट्रिक्ट करेंगे और हर एक गाड़ी जो पास हो रही है उनके चेक किया जाएगा कि वो गाड़ी बाहरी स्टेट से होगी तो उनका नेगेटिव RT-PCR या फिर सैंपलिंग की व्यवस्था की जाएगी। रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रुड़की सिविल अस्पताल में लाखों की 14 वेंटिलेटर मशीनें पिछले 1.5 साल से एक कमरे में धूल पाक रही हैं। 2020 में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर मशीनें खरीदी थी, लेकिन आज तक मशीनों का संचालन नहीं हो पाया है। वहीं CMS का कहना है कि वेंटिलेटर मशीन चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त स्टाफ मौजूद नहीं है। वेंटिलेटर चलाने के लिए पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का हमारा लगातार वो चल रहा है काम, और बहुत जल्दी ही हमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने वाला है। उसके लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरा हमें स्टाफ चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए उसको चलाने के लिए। तो कोशिश लगातार चल रही है और भारत सरकार के द्वारा जिस कंपनी को कार्य दिया गया था उसके द्वारा कभी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, और अभी भी मेरे द्वारा लगातार उनको बार बार बोला जा रहा है और उनको बहुत सख्ती से बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द वो कार्य पूर्ण करके दें। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कुंभ में बरती गई लापरवाही का खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को कोरोना चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के हालात ज्यादा खराब हैं, लेकिन इस समय किसी को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है। सबको मिलकर अच्छी स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी सरकार ने पहले कुंभ को लेकर के SOP जारी की, फिर इसी सरकार ने उस SOP के विपरीत जो है कार्य किया, और उसका कार्य करने का खामियाजा जो उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। और लगातार जो है संख्या बढ़ रही है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, सरकार वो व्यवस्थाएं करने में जो है कहीं पर जो है दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस को जहाँ तक सवाल है, मैं इसके लिए दोषी भी नहीं ठहरा रहा हूँ कि भाई महाराष्ट्र खराब है, पंजाब खराब है, राजस्थान खराब है या अन्य राज्य। इस समय दोषी ठहराने का कोई अर्थ भी नहीं है। इस समय आवश्यकता है कि सब लोग मिलकर और एक अच्छी स्थिति हम लोग बनाएं, सब सहयोग दें, जनता का सहयोग करें। स्वागत है। ब्रेक के बाद दिल्ली से खबर है, जहां पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है। बलूनी ने देहरादून दिल्ली हाईवे पर मोहन डाटकाली तक मोबाइल कनेक्टिविटी न होने को लेकर पत्र लिखा है और बेहतर मोबाइल नेटवर्क की मांग की है। मोहन डाटकाली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा के वन क्षेत्र में है और इसको लेकर के यहां पर पत्र लिखा गया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों का असर हरिद्वार कुंभ स्नान पर साफ देखा जा रहा है। आज रामनवमी के पर्व स्नान पर हर की पैड़ी पर बेहद कम संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। प्रदेश सरकार के कोरोना को लेकर सख्ती और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्यता के चलते बहुत कम संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं निरंजनी और जूना अखाड़े ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है। इससे ज्यादातर सन्यासी वापस चले गए हैं, इसलिए भी रामनवमी के स्नान पर कम भीड़ दिखी। बता दें कि कुंभ पिछले दिनों हुए शाही स्नान में लाखों की भीड़ देखने को मिली थी। 2 दिनों में लगातार 2 बाघ कॉर्बेट के ढीला रेंज के रेस्क्यू सेंटर में लाए गए हैं, जिसमें एक बाघ को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर से लाया गया है जो घायल है। वहीं दूसरे बाघ को नैनीताल जू से मंगलवार को यहां शिफ्ट किया गया है और यहां पर इन बाघों का इलाज किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढीला रेंज में बन रहे रेस्क्यू सेंटर में वर्तमान में 2 टाइगर आए हैं। एक कल रानीबाग जू से शिफ्ट किया जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और दूसरा आज नैनीताल जू से शिफ्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में
कॉर्बेट में भ्रमण के दौरान ये घोषणा की थी कि यहाँ एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, जिसको ढेला में स्थापित किया गया है। ढेला में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ टाइगर बाड़े बन के तैयार हैं और इसमें 2 टाइगरों को रखा गया है। एक टाइगर इनमें से घायल है, जिसको रानीबाग रेस्क्यू सेंटर से कल यहाँ लाया गया था, जिसका इलाज किया जा रहा है। साथ ही दूसरा टाइगर जो है उसको नैनीताल जू से यहाँ लाया गया है, उसको ढिकाला से पकड़ा गया था। जो नैनीताल जू में टाइगर था उसको ढिकाला से पकड़ा गया था। उसने 2 वन कर्मियों को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद उसको पकड़ के नैनीताल जू भेजा गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि नैनीताल जू में उसके लिए जगह कम थी, जिसके कारण उसे यहाँ रखा गया है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर।